हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, टीएस गरेवाल बुक, राइट। और उसके हम सारे एमसीक्यू जो दे रखे हैं हमारे पास, उन सभी को डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, a person who owes money against sale of good to the firm is known as, right? Here owes means क्या है, यहाँ पे उसने बोरो कर रखी है, right? जब भी आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं और वहां पे अगर वो पर्सन बोरो मीन्स क्या है, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट सेल हो रही है। तो क्रेडिट सेल में ऑलवेज क्या अराइज होते हैं, आपके डेटर्स अराइज होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें पैसा देना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको डेटर की ऑप्शन दे रखी है, यस बिल्कुल दे रखी है, बी ऑप्शन दे रखी है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि अ पर्सन a person to whom money is owed by firm against purchase of good is known as। तो यहाँ पे पहले हमारा सेल हो रहा था, तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, परचेज। और यहाँ पे भी ओन्स वर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिट परचेज हो रही है। क्रेडिट परचेज के साथ ऑलवेज क्या अराइज होते हैं, आपके क्रेडिटर्स क्यों होते हैं कि सोचिए आप बिजनेस है और बिजनेस ने कोई चीज बाय करी तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास उस टाइम पर जब आपने बाय करा तो आपके पास फंड्स नहीं थे, आपने बोला मैं आज ना दे के 1 मंथ के बाद आपकी पेमेंट करूंगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे वो क्या अराइज होंगे हमारे पास, क्रेडिटर्स। तो आंसर इसका रहने वाला है ए। A liability arise because of। लायबिलिटी क्या होती है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि लायबिलिटी होती क्या है। देखिए लायबिलिटी क्या रहती है, आपके पास आप फर्म ने कुछ क्या देना है, किसी पर्सन को वापस करना है। आपने आपके ऊपर एक लायबिलिटी है कि आपको वो रिटर्न बैक करना है, ठीक है। एक वर्ड सोच लीजिए लायबिलिटी का, अगर हम ले पर्सन की लैंग्वेज में बात करें कि आपने कुछ ले रखा है और यहाँ पे आपने ऑलवेज अपने आप को, फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि बिजनेस अज्यूम करना है। बिजनेस ने कुछ ले रखा है और उसको रिटर्न बैक करना है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब अब इसकी देख लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन में उसी टाइम ही कैश की पेमेंट हो जाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें आपको कुछ टाइम मिल जाता है, थोड़े टाइम के बाद आपको वापस करना होता है। कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे एज वेल एज आ गया तो ये तो ऑप्शन रहेगी ही नहीं, कैश ट्रांजैक्शन भी ऑप्शन ही रहेगी। ऑप्शन क्या आने वाली है आपके पास, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो लायबिलिटी अराइज रहती है, क्योंकि यहाँ हमने मतलब करा है लायबिलिटी मतलब आपको कुछ रिटर्न बैक करना है। आप यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब क्या है, बिजनेस, राइट। और आपको जब भी अकाउंट्स में सोचना है तो आपको एज अ बिजनेस ही अपने आप को सोचना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज। जो अमाउंट प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। डन। और जो विड्रॉ करता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी। सी, बैंक ओवरड्राफ्ट जो रहेगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का है लेस देन 1 ईयर, है ना।
और ये होता है मोर देन 1 ईयर। तो वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया जाता तो हम इसको क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a business transaction? इनमें से is not, पहले तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, जहां पे भी not आता है, ट्रू फॉल्स कुछ इस तरह से ट्रिकी वर्ड्स आते हैं, पहले आप उसको अंडरलाइन कर लिया करिए ताकि हमें वो बात याद रहे। तो इसमें से हमें फाइंड करने हैं जो नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने बोल रखा है बोट फर्नीचर 25,000 फॉर बिजनेस, पेड सैलरीज, cash withdraw for personal bank amount 10,000 for domestic use। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन बनकर आ रही है सी, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये उसने अपने कोई पर्सनल मोटिव के लिए पैसे जो हैं वो विड्रॉ कर रखे हैं। तो सी हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाली है, ऑप्शन रहने वाली है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a fixed asset? इनमें से कौन सी फिक्स एसेट नहीं है? फिक्स एसेट कैसे डिसाइड करी जाती है? जिसकी ड्यूरेशन जो होगी वो रहेगी मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब देख लेते हैं। बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलती है, प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगेन हम वही गलती करने जा रहे थे, इट्स नॉट अ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स एसेट ना हो, तो आपके पास बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट है, यस। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट है, यस। तो उसने नॉट पूछा था, बैलेंस विद बैंक, यहाँ पे आंसर ये रहेगा आपके पास। ठीक है, बैलेंस विद बैंक। अगेन आप कहेंगे कि ये फिक्स एसेट भी तो हो सकती है, मोर देन 1 ईयर भी तो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको अपनी फिक्स एसेट नहीं मानते हैं, क्योंकि हम उसमें निकालते रहते हैं पैसे, डालते रहते हैं, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, दैट्स व्हाई ये हमारी फिक्स एसेट नहीं होती है। Which of the following is not a long term liability? जो long term liability ना हो, creditors, टर्म लोन, डिबेंचर्स। तो आंसर यहाँ आपके पास रहने वाला है ए, क्रेडिटर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए भी मोर देन 1 ईयर का पीरियड चाहिए होता है, क्रेडिटर्स मोस्टली हम लेस देन 1 ईयर में खत्म कर देते हैं। Which of the following transaction is not a financial character? जो फाइनेंशियल करेक्टर की ना हो। ठीक है, purchase of asset on credit, purchase of asset for cash, withdrawal of money by proprietor from business, strike by employees। तो यहाँ पे जो ये स्ट्राइक हो रही है, इसमें कोई भी मनी नहीं आ रही है ना, कोई भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन निकल कर आ रही है डी। नेक्स्ट, फिर आपके पास है परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ। परचेज किसे रेफर करता है? एक वर्ड आप याद रखना ऑलवेज, कि जो आपके पास ये परचेज वर्ड है ना, हमेशा गुड्स के साथ रिलेटेड होता है, एंड द सिमिलर विद योर सेल वर्ड इज आल्सो रिलेटेड विद गुड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Purchase refer to the buying of stationery for office use, asset for factory, goods for resale, investment। तो हमने अभी goods की बात करी थी, तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू। क्या होते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन है, जिसमें हम डील करते हैं, उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। Revenue earned from operating activity, revenue earned from activity that are not operating activity। तो ये तो सीधा सीधा हमें क्रॉस करना चाहिए, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही नहीं है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे होगा? बोथ ए एंड बी, ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि बी को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नन ऑफ द अबव भी क्रॉस है क्योंकि इसका आंसर रहने वाला है ए।
Identify the item of revenue from operations of a non-financial enterprise out of the following. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपने नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता करनी है। तो ऑप्शन दे रखी हैं इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन क्रॉस बिकॉज ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डिविडेंड अर्न दिस इज आल्सो अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। सेल ऑफ गुड्स यस दिस इज द आंसर कि गुड्स फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो उसने बोला था नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की हमें पता करनी है, तो सी यहाँ पे आंसर रहेगा। आइडेंटिफाई द आइटम, देखिए अब जो ये ऑपरेशन होता है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फॉर्म टू फॉर्म वेरी करता रहता है कि वो किस तरह की एंटरप्राइज है तो उसका ऑपरेशन से कौन सी रेवेन्यू होगी। Identify the revenue from operation of a financial enterprise। अब स्पेशली फाइनेंशियल एंटरप्राइज दे दी गई है तो सेल ऑफ गुड्स हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, नॉन फाइनेंशियल के लिए ये क्रॉस हो जाएगा। इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन यस दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। सर्विसेज एंटर भी क्रॉस कर देते हैं, तो ए आपके पास क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिप्रेजेंट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट डेफिनेटली, परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश ये भी रहेगा, ओनर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ हमें कुछ नहीं लेना देना, एन एम्प्लॉय गेटिंग डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब बिल्कुल भी नहीं, ओनर परचेज अ कार फॉर हिज सन ये भी नहीं। आप देखिए ये जो तीन ट्रांजैक्शन है ना, ये वाली थ्री जो ट्रांजैक्शन आ रही हैं जिसपे हमने क्रॉस लगा रखा है, इसमें ना तो मनी इन्वॉल्व है ना ही कोई उसका बिजनेस का मोटिव है। ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन बनती है, ठीक है, बिजनेस मोटिव और मनी। तो तीनों क्रॉस हो रही हैं, तो आंसर आपके पास रहने वाला है ए एंड बी।